नमस्कार। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मैं एक एसएसटी का पैराग्राफ लेकर आज यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पर। तो देखिए, ये कोई एसएसटी का पैराग्राफ नहीं है। अगर मैं आपके साथ ये कहूँ कि ये क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स में पूछा गया था और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था टीजीटी आर्ट्स में। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़कर भी देखा, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम तो इस क्वेश्चन को ही पढ़ने में जो है वो लग रहा है। ठीक है जी। और ये इसके ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। इसका आंसर जो है वो ए होना था। हम ऐसे और भी क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए थे जो बहुत ही लंबे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे जिसको बोल सकते हैं। आपके पास जो टीजीटी आर्ट्स का पेपर था उसमें 120 मिनट का टाइम था, मतलब 2 घंटे का आपके पास टाइम था। 200 क्वेश्चन आपके पास जो था वो थे, मतलब 1 मिनट से भी कम समय आपको मिल रहा था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इतने लंबे लंबे क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। अभी आपके जो है वो पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम होने वाले हैं। तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप जो है वो उन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। और मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं पहले यहाँ पर। एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन था कि पश्चिम भारत में गांव है, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत लंबी कहानी ये लिखी गई थी, फिर ऑप्शंस दी गई थी जो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रहा था। मतलब लगभग दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़ने में लग गए तो 3-4 मिनट आपके वेस्ट वहाँ पर हो जाते। ये गारंटी नहीं थी कि आप आंसर सही कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक सूझबूझ का ही क्वेश्चन था। एक ऐसा ही क्वेश्चन और भी था जो बहुत लंबा था, ये किसी और शिफ्ट का पेपर है, तो ये भी इतना लंबा क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इसके ऑप्शंस भी लंबे लंबे यहाँ पर दिए गए थे। ये पूरे क्वेश्चंस विद आंसर मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो आप सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, और क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि ZNS + CuSO4 इसको क्रॉस लगाकर आगे बोलते हैं एक रिएक्शन बताई गई है प्रॉपर। अब बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो डेनियल सेल अभिक्रिया पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो पहले तो ये डेनियल सेल अभिक्रिया क्या है, कौन सा विकल्प चुनना है, यही पता नहीं चलना था, क्योंकि ये टीजीटी आर्ट्स का पेपर हो रहा था। शायद साइंस का ही पेपर होता तब भी सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल में भी। ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन एक और पूछा गया था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वो था कि माउंट बेटन योजना के बारे में। अब ये माउंट बेटन योजना का क्वेश्चन इस तरह का था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। माउंट बेटन योजना थी उसकी घोषणा जो था वो कौन सी तारीख को की गई थी? आप बोल देंगे फटाफट 1947 को, हमने पढ़ा है। सारी ऑप्शंस में 1947 जो है वो दिया गया है। आप बोल देंगे कि मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि जून के महीने में जो था ये हुई थी, तो जून के भी 2 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेंगे क्लिक। एक 3 जून है, एक 7 जून है। सोच लिया होगा अभी तक आंसर। इसका आंसर जो है वो 3 जून होने वाला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। जब मैं अभ्यास सीरीज में पढ़ाता हूं ना, तो मैं ये कहता हूं आपको कि बेसिकली आप डेट को याद कीजिए एग्जैक्टली। पेपर का पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऐसा। ये भी एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल का विभाजन जो था वो हुआ था? ठीक है जी। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अब बताइए कब हुआ था। 1905 में आपको पता है, तो 1905 के 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जुलाई 15 को, नवंबर 10 को, या फिर 16 अक्टूबर को। ये 16 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत है चीज़ों को। अब आप चाहे जहाँ मर्जी से पढ़ लीजिए, परंतु चीज़ें तो याद आप ही को रखनी पड़ेंगी। ऐसे और भी क्वेश्चंस थे, मैंने कहा है कि टेलीग्राम पर मैं वो एक एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। परंतु अभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके लिए बेसिक ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन को क्लिक करने में, परंतु क्वेश्चन पढ़ने का समय आपके पास होना चाहिए। जो क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया बहुत लेंथी है, वैसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए जो है वो आप तैयारी कीजिए, या मतलब अगला आने वाला क्वेश्चन आप वहां पर पढ़िए। अब एग्जाम का क्या है, एग्जाम तो हो गया यहाँ पर। अब कुछ दिन एस्पिरेंट्स तो जो है वो कट ऑफ के चक्कर में उलझे रहेंगे कि कहीं तुक्का लग ही तो नहीं गया है। देखिए, कट ऑफ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर होना होगा तो थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में पता चल जाएगा। टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। बेसिकली ये भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, अगर एक ही पेपर होता सभी बच्चों के लिए तब थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। अब जो भविष्यवाणी कर रहे हैं पहले उनको खुद को भी पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने 5, 10, 15 पेपर जितने भी हुए हैं उन सबको पढ़ें फिर सोचें कि किस तरह का लेवल था, कितने क्वेश्चन बच्चा ठीक कर सकता है, कितने क्वेश्चन बच्चे ने ठीक किए होंगे। मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड सा एक जो है उस चांस आ जाता है। अब
जिनका भी पटवारी का एग्ज़ाम है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वो बेसिक लेवल से तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपकी। बेसिक लेवल से तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को याद भी रखिए, विद आंसर याद रखिए, आंसर को एग्जैक्टली याद रखिए। कंप्यूटर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, जिसमें हमने ऑफर चलाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पटवारी की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख लेना। परंतु जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे भी तो एक बात श्योर कर रखें, एक बात मानकर चलें कि चीज़ें आपको खुद से दिमाग में डालनी पड़ेंगी, चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी। जितने मर्जी मतलब पूरा पेपर भी अगर आपको बता दिया जाए ना, तब भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, टाइम भी चला होता है, तो टाइम का भी थोड़ा सा टेंशन रहता है कि टाइम ना हो जाए, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपने देख लिए और आपके साथ डिस्कस करूंगा, परंतु हर एक क्वेश्चन पे वीडियो बनाई जाए तो टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चन आसानी के लिए, सुविधा के लिए जो है वो शेयर कर दूंगा। अभी ये पेपर हो चुके हैं, सिलेक्शन होनी होगी तो हो जाएगी। आगे आने वाले पेपरों के लिए तैयारी कीजिए, मैदान बहुत बड़ा है अभी और बहुत पोस्टें अभी निकलेंगी, चाहे वो पीजीटी की ही क्यों ना निकलें, चाहे वो जेईई की ही क्यों ना निकलें, चाहे वो क्लरिकल में कोई पोस्ट आ जाए, कॉलेज कैडर में कोई पोस्ट आ जाए, पोस्टें निकलेंगी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे के, वो रीज़न हम डिस्कस नहीं करते। और अगर अब भी पोस्टें नहीं आई ना, बाई चांस मान लीजिए, तो नौकरी भूल जाइए आप, क्योंकि अब नहीं आई तो कभी नहीं पोस्टें जो हैं वो आएंगी। तो तैयारी करिए, तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर जाइए, चीज़ें याद रखना सीखिए, रिवाइज करना सीखिए बार बार। बेसिकली टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको परफेक्ट करने के लिए होती है, कि आप परफेक्ट हो सकें और जो आपने सारा पढ़ा है वो एकदम से दिमाग में चलता रहे, याद रहे, इसलिए टेस्ट सीरीज होती है। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है। आप कुछ भी प्रैक्टिस करें, कहीं से भी प्रैक्टिस करें, परंतु आपको जो है वो ये बेसिक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। ऐसे फॉर्म भर दिया, थोड़ी सी तैयारी कर ली और उम्मीद लगा ली, उससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होती है। जिन्होंने टीजीटी मेडिकल में गलती की उनसे टीजीटी नॉन मेडिकल वालों को सीखना चाहिए। जिन्होंने टीजीटी नॉन मेडिकल में गलती की और टीजीटी मेडिकल में भी जिन्होंने गलतियां की थी, वो टीजीटी आर्ट्स वाले वहां से सीख सकते थे। अब जिन्होंने पूरे टीजीटी में गलतियां की हैं, उन गलतियों से जो है वो आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो है वो बच्चे सीख सकते हैं। और उन्हीं पेपर्स को भी एनालाइज करना ज़रूरी है, इसलिए मैं एनालाइज कर रहा था और एनालाइज कर क्या सीख रहे हैं, किस तरह की आने वाले टाइम के लिए स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसके ऊपर हम काम जो है वो कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।